दोस्तों आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लाइव न्यूज में। दोस्तों आप सबों के लिए देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने मोहम्मद अली जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान का विरोध किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बंटवारे के नाम पर जिन्ना ने ही भारत को तोड़ा था। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है। मैं RSS और बीजेपी से भी इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर बात करने के लिए तैयार हूं। उन लोगों को, मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना बंद करना चाहिए। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से असदुद्दीन अवैसी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछा था, अवैसी चुनाव में आपके साथ हैं। वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, बलिया में सूलेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि देश के बंटवारे के लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS जिम्मेवार हैं। ये भी कहा है कि देश को आज़ादी दिलाने में जिन्ना का योगदान है, वो देश के लिए लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर जिन्ना को लेकर पूर्व में दिए गए बयान पर कायम रहे। फिर कहा कि जिन्ना को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो कोई बंटवारा नहीं होता। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत को बांटकर अपनी आजादी की लड़ाई की कीमत वसूल ली, जिसने कट्टरवादियों का मुल्क बनाकर धर्मनिरपेक्षता से नाता जोड़ लिया है, पाकिस्तान बनाकर जिसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिस जिन्ना को कायदे से अपने तक याद नहीं करते, उस जिन्ना को हिंदुस्तान में फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नेता सियासी बूटी घुंसाकर जिन्ना को जीवित कर वोट को साधने की फिरार में है। मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही उन्होंने जहरीले जिन्ना की तुलना उस सरदार पटेल से की जो राष्ट्रीय के पर्याप्त हैं। फिर साइकिल छाप पार्टी के दूसरे नेता राम गोविंद चौधरी ने उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने जिन्ना को हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले पहली पंक्ति का नेता बताया। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कर दी है, जिनके बाद से इस मुद्दे पर बहस जारी है। अब इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि विभाजन मुसलमानों के कारण नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के कारण हुआ। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी विभाजन के लिए जिम्मेवार ठहराया है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए अवैसी ने कहा है कि मैं RSS, बीजेपी और सपा के उन लोगों को चुनौती देता हूं जो पढ़ते नहीं है। बंटवारा मुसलमानों के कारण नहीं, जिन्ना के कारण हुआ है। उस समय केवल वही मुसलमान वोट कर सकते थे जो प्रभावशाली नवाब या डिग्री धारक थे। वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना को लेकर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई अंगूठा छाप उन्हें कुछ लिख कर देता है और वो बोल देता है, उन्हें इतिहास नहीं पता। भारत के टुकड़े जिन्ना ने कराए ये अखिलेश नहीं जानते। अवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें देश का इतिहास नहीं पता, वो तोते की तरह रट लेते हैं और बोल देते हैं। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ये साफ है कि मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच होने जा रहा है। दोनों यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी के अपने अपने सहयोगी दल चिन्हित भी कर लिए हैं और गठबंधन भी कर लिया है। कहा जाता है कि वोटर को मजबूत नेता चाहिए। पैमाने पर भी योगी और अखिलेश खड़े उतरे हैं। योगी को संघ परिवार का सहारा है तो अखिलेश को मुलायम सिंह परिवार से एकजुटता होने से बड़ा सहारा मिला है। कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ा गया तो अखिलेश भी चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह किसी भी पार्टी का स्वागत करेंगे जो भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन AIMIM
से गठबंधन नहीं करेंगे। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। सूलेदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर द्वारा गठित भागीदारी संकल्प मोर्चा में उनके रुख ने पहले ही दरार पैदा कर दी है। एआईएमआईएम मोर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक था, लेकिन 27 अक्टूबर को मऊ में एक रैली में राजभर ने सपा के साथ अपने समझौते की घोषणा की। इसके बाद अन्य मोर्चा सदस्यों के बीच एक तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सड़क के किनारे सो रहे दो लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरे को गंभीर हालत से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।